नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव ने अपनी गति में परिवर्तन कर लिया है और अब वो फिर से मार्गी हो गए हैं 138 दिनों के वक्री गोचर के बाद। तो जितनी भी जीवन में अभी कुछ अलग तरीके की घटनाएं हो रही होगी, वक्री ग्रह कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन वो अलग प्रभाव जरूर देते हैं। तो वक्री होना कभी भी किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल एक ऐसी खगोलीय स्थिति है प्रत्येक ग्रह की कि हम पृथ्वीवासियों को ये लगता है कि मानो वो ग्रह उल्टा चल रहा है। तो जब भी शनिदेव 120 से लेके 240 डिग्री सूर्य के साथ एक एंगुलर डिस्टेंस पर आ जाते हैं तो हम पृथ्वीवासियों को ऐसे ही लगता है कि मानो शनिदेव उल्टे चल रहे हैं। उस समय उनकी गति बहुत ही मंद हो जाती है। शनिदेव यूं भी मंद चलते हैं और जब वो वक्री होते हैं तो और भी ज्यादा धीरे चलने लगते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, इट मीन्स वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो गया है। और सूर्य हमारी कुंडली में, जिसे हमने अपने जीवन में पिता का स्थान दिया है, हमारी आत्मा के कारक हैं वो, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पिता के प्रभाव से मुक्त हो गया है। और जब भी कोई पुत्र या पुत्री पिता के प्रभाव से मुक्त होता है तो क्या होता है, वो अपने खुद के सेल्फ डिसीजन लेता है। उसमें कुछ डिसीजन गड़बड़ भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। इसीलिए वक्री ग्रह अपने खुद के रिजल्ट्स उस समय में देता है जब वो वक्री अवस्था में गोचर करता है, क्योंकि उस पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं होता है। तो हर वर्ष ही ये 138 से 140 दिनों तक के समय में शनिदेव वक्री होते हैं, देन फिर वो मार्गी हो जाते हैं। तो जब भी वक्री और मार्गी के बीच की ये जो अवस्था होती है और उसके बाद वो फिर से शनि शनि बिल्कुल धीरे धीरे आगे स्ट्रेट मोशन में वो चलने लगेंगे, तो सभी लोगों के जीवन में भी जो भी जिस भी भाव में वो आपके गोचर कर रहे थे, वहां पर आप देखेंगे कि चीजें बहुत सरल हो गई है, आसान हो गई है, सीधी चलने लगी है। मीन्स जीवन में कहीं ना कहीं चीजें ठीक होंगी, साथ ही जीवन में स्थिरता आती है, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा हमें अस्थिर बना देते हैं, क्योंकि वो हमसे एफर्ट बहुत ज्यादा करवाते हैं। और जब भी हम कोई बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो क्या होता है, थकते भी हम बहुत ज्यादा है, ट्रेवल करते हैं या बहुत भागदौड़ करते हैं, तभी हमारे कोई काम बनते हैं। तो अब जब शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी हो गए हैं, इट डजेंट मीन कि 28 को मार्गी हो गए तो 29 से ही उनने रिजल्ट देना चालू कर दिए, क्योंकि शनिदेव तो बहुत ही धीरे घूमते हैं, तो बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, देन चीजें ठीक होगी। इसके साथ ही एक ट्विस्ट और है, 5 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वो 11 मार्च तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो बृहस्पति देव का भी वक्री होना पूरे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन हाँ कुछ डिलेमास हमें जरूर देता है। इसके साथ ही थोड़ी सी वाणी में, जिसको हम कहते हैं ना कि रूडनेस आ जाती, वैसा भी स्थितियां होती है। साथ ही वो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख के ही मैं इस वीडियो में आपसे सभी राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाए हैं, शेयर करने वाली हूँ। ये जो राशिफल मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और जहां पर चंद्रमा लिखा उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। सपोज आपका 4 नंबर लिखा है, इट मीन्स कर्क राशि होगी आपकी। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप लग्न से इसे ना देखें, केवल और केवल चंद्र राशि से ही देखें। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही सामान्य उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे सभी वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे जब भी कोई वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि के लिए शनिदेव क्या कुछ रिजल्ट लेकर आने वाले हैं जब वो वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो कर्क राशि के तो नवम भाव यानी भाग्य भाव में ही शनिदेव मार्गी हुए हैं। तो अब क्या होगा, भाग्य आपका एक्टिव हो जाएगा और इसके साथ ही आपके अष्टम और सप्तम भाव के वो लॉर्ड भी हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी व्यक्तिगत जीवन की भी, व्यावसायिक जीवन की भी बहुत ठीक होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो वो भाग्य भाव में ही अब मार्गी होंगे, तो कुछ न कुछ चीजें आपके भाग्य में परिवर्तन वो अवश्य ही करेंगे। क्योंकि जब शनिदेव रेट्रोग्रेड हुए थे तो आपने भी कुछ स्ट्रेंज
चीजें जरूर देखी होंगी अपनी लाइफ में होते हुए, जो बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, सडन भी होती है, सरप्राइजिंग भी होती है, जो भाग्य से संबंधित होती है। और इसके साथ ही क्योंकि नवा भाव आपके धर्म का, आपके आस्था का भी कारक होता है, तो इस समय में अधिकांश कर्क राशि वाले लोगों की जैसे धार्मिक आस्थाएं होती ना, कुछ डिफरेंट हो गई, बिलीफ सिस्टम ही बदल गया। कई लोगों को धर्म में ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, आस्था नहीं रही। इस तरह की भी चीजें, जब भी वक्री ग्रह होता है तो क्योंकि बहुत थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो वो सारी चीजें आप लोगों की अवश्य ही हुई होगी। साथ ही जिनके भी पिता हैं तो उनसे हो सकता है कि कुछ मतभेद, मीन्स वैचारिक मतभेद रहे होंगे। साथ ही पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित इन पिछले 4-5 महीनों में अवश्य ही रहा होगा। वहीं पे शनिदेव कर्क राशि के सप्तम और अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। इट मीन्स जब वक्री थे तो क्या हुआ होगा, अष्टम भाव यानी रहस्य का भी भाव है वो, और आयु और मृत्यु का भाव है, लीगल प्रॉब्लम्स का भी भाव है, ससुराल का भाव है। तो वहां जरूर कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आए होंगे वैवाहिक जीवन में, क्योंकि कर्क राशि के लिए तो शनिदेव सप्तमेश भी है। तो ऐसे में क्या हुआ होगा, जरूरी नहीं कि आपका झगड़ा ही हुआ हो, आपका इंटरेस्ट कम हो गया होगा, क्योंकि वक्री शनि कई बार हमारी इच्छाओं को या हमारी रुचियों को भी कम कर देते हैं। तो बस ये स्थितियां भी आप सब कर्क राशि वाले लोगों के लिए रही होगी। तो अब क्या होगा, अब सारी चीजें धीरे धीरे प्लेस डाउन होगी। सबसे पहले तो भाग्य भाव में आए हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम का भाग्य को भी साथ मिलेगा। मीन्स आप काम तो कर ही रहे हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा, तो विशेषकर करियर में आपको बहुत अच्छी स्थितियां हो सकती है, लंबे ट्रेवल हो सकते हैं। विशेषकर जो लोग भी विदेश के लिए कुछ भी ट्राई कर रहे थे, जाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नाउ बात करते हैं अष्टम भाव की। तो जिनके भी कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे, ससुराल पक्ष से अनबन चल रही थी, या आपको कुछ ऐसी चीजें या ऐसा आपका व्यवहार था जो थोड़ा सस्पिशियस आपका लग रहा था अन्य लोगों को, तो वो भी आपका ठीक होगा। इसके साथ ही सातवें भाव के भी लॉर्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के कुछ हेल्थ इश्यूज भी इस समय आपको तंग कर रहे हो, या उनके साथ आपका कोई वैचारिक मतभेद हो, या कई लोगों को इस समय में थोड़ा दूर भी रहना पड़ रहा था। तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी आपके इस वक्री गोचर के मार्गी होने के बाद आप देखेंगे जरूर आपकी चीजें ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। तो शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, इच्छाओं के ही भाव पर। तो जब वक्री दृष्टि पड़ती है तो इच्छाएं कम हो जाती है, मीन्स मन ही नहीं होता है काम करने का, लेजीनेस भी आती है, और जब मन नहीं होगा काम करने का तो इनकम भी कम होगी, मीन्स हमारे एफर्ट ही कम होंगे। तो हमारी सारी चीजें, आप भले जॉब में हैं, बिजनेस में, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ तो आपने कमी अवश्य ही देखी होगी। और इस समय में ज्यादा, जब भी रेट्रोगेट कोई स्टार होता है, विशेषकर शनिदेव जो कार्य के कारक हैं, तो ज्यादा लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मीन्स ऐसे काम कर रहे हैं जहां पे उन्हें लेजीनेस फील हो रही होगी, मीन्स हाँ जस्ट टाल रहे हैं, वैसी स्थितियां रही होगी। तो अब क्या होगा, जब शनिदेव की मार्गी दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो आप अगेन आपकी इच्छाएं जागेगी, आप ज्यादा काम करेंगे, इनकम के जो भी सोर्सेस हैं वो जनरेट करने की आप कोशिश करेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्थिति आप सब लोगों के लिए यहाँ से आने वाली है। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पे। ये क्या भाव है, कम्युनिकेशन का भी भाव है, आपके एफर्ट का भी भाव है, मीन्स मल्टीपल, जैसे सिबलिंग्स का भी भाव है। तो बहुत सारी चीजें हम 3रे भाव से देखते हैं। तो जब शनिदेव की दृष्टि 3य भाव पर पड़ती है, ऐसे भी उनका पसंदीदा भाव है, वहीं पे जब वो दृष्टि डाल रहे हैं तो अब आपकी वाणी या आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। मीन्स आप लोगों से बातचीत के जरिए, जैसे कि हम सभी काम अभी बातचीत के जरिए ही सभी से कर पाते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा होगा। जो भी जैसे मीडिया के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो भी कहीं ना कहीं बोल कर काम करते हैं, सलाह का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अब बहुत अच्छा होगा शनिदेव की, क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि वहां पर पड़ रही है। इसके साथ ही जब रेट्रोगेट थे तो आप कोई भी पराक्रम या उद्यम करने के लिए बहुत ज्यादा इजीली एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, मीन्स लेजीनेस आपको आ रही थी, दुविधा भी हो रही होगी। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब शनिदेव की मार्गी दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो
आप अपने आप से ही एक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी और आप एफर्ट करेंगे और वो एफर्ट आपके फलदायी भी होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति आप सब लोगों के लिए होगी। आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा और आप कम्युनिकेशन के जरिए बहुत सारी चीजें अपने जीवन में करेंगे, भले वो कैरियर के क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में हो, हर जगह आप जरूर करने वाले हैं। और वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे। ये एक दृष्टि सबसे बढ़िया दृष्टि मानी जा सकती है कि छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु का भाव। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्टनर को भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या आपके खुद के भी कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी अब खत्म हो जाने वाले हैं। जो लोग भी जॉब चेंज कर रहे का सोच रहे थे या जॉब में कोई उनको इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे छठे भाव पर जब शनि देव की दृष्टि है तो ये भाव अब एक्टिव हो जाने वाला है और आपके जो भी वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये भाव शत्रु का भी भाव है, तो जब भी रेट्रोग्रेड शनि होते हैं तो कई बार हमारी वाणी भी बहुत रुक्ष हो जाती है, रूड हो जाती है, हम ठीक से बात नहीं करते हैं। तो अब जब शनिदेव वापस मार्गी होंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप से ही आपका टेम्परामेंट सही रहेगा, आपका बातचीत करने का तरीका भी सही होगा, आप सारी चीजें ठीक कर पाएंगे। जो लोग लोन लेने के लिए भी प्रयासरत थे, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही हो, बहुत सारे मैटर्स होते हैं, वैसे ही कुछ चीजें रही होंगी तो वो भी अब आपके बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी बातें क्या हो रही हैं कर्क राशि के लिए, एक तो हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप ठीक होगी, साथ ही जॉब में या कैरियर में कुछ भी आपका काम हो वहां पर आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को इस आगे आने वाले समय में मिलने वाली है। लेकिन कभी भी कोई भी ग्रह अकेले फल नहीं देता है। शनिदेव तो मार्गी हो गए हैं, लेकिन 5 दिसंबर से ही बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, जहां पर शनि की दृष्टि तो मार्गी है लेकिन बृहस्पति देव की वक्री दृष्टि, मीन्स वो वक्री हो जाएंगे तो वो दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है। तो क्या होगा, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है और ज्यादातर जब भी बृहस्पति देव से कनेक्ट किसी भी चीज को देखा जाता है, किसी हेल्थ इश्यूज को देखा जाता है तो वो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज। मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है, अपने खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वजन नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि बृहस्पति देव फैलाव के कारक हैं, वो जरूर वजन बढ़ाते हैं। तो वजन कब बढ़ता है, जब हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज कम होती है, तब हमारा वजन बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, लाइफ स्टाइल डिसीज जो भी है उन सब का भी आपको ध्यान रखना है। बालों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब भी बृहस्पति देव वक्री दृष्टि से किसी भी जगह को देखते हैं और अगर छठे भाव को देख रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा, मीन्स हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक अभी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस पर भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। प्लस बृहस्पति देव जब भी वक्री होते हैं और क्योंकि वो छठे भाव में ही वक्री दृष्टि से देख रहे हैं तो ये नौकरी का भी भाव है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ डिलेमास आ जाए, मीन्स आपको 2-3 ऑफर मिल जाए, क्योंकि मिलेंगे, शनिदेव की मार्गी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर आप तय नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आप उसमें डिले कर दें। तो ऐसे ही हर जीवन के हर क्षेत्र में हो सकता है कि आप थोड़े से देर से डिसीजन ले, तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना होगा, हेल्थ इश्यूज का आपको ध्यान रखना है। और जितनी भी ऐसी जो चीजें हैं जहां पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी भाव पर, तो आपको अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखना है कि कई बार जब बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो वो तब भी आदमी का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा या तेज बोलने वाला हो जाता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में अगर कोई दशा महादशा भी अच्छी नहीं चल रही है तो आप जरूर शनिदेव के जो भी उपाय होते हैं, लगभग सभी लोगों को मालूम है, उनको अवश्य करें। लेकिन अगर इस समय में आप शनिदेव के उपाय भगवान शिव पर जल चढ़ाकर या शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल में थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और उन पर जलाभिषेक करिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। अन्य उपाय जो भी शनि के होते हैं आप उनको भी कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी अगर आप डेली पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा।
तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।